हम इन दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय में से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार हमने शादी और तलाक के विषय में बात करी और व्यवस्था की पुस्तकों में से विशेष करके व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जहां पे तलाक को लेके परमेश्वर ने आज्ञा दी है या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उस पैसेज को लेके यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बताया, समझाया, व्यवस्था का खुलासा करके बताया, तो एक बात स्पष्ट रूप से हमें मालूम चल जाता है कि चेलों को एक बात समझ आई। उनको कौन सी बात समझ आई? कि शादी जो है एक गंभीर बात है और शादी कोई खेल नहीं है। उनको ये समझ आया कि शादी में जो वाचा है वो सदा के लिए है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और इसी विषय को लेके मत्ती का सुसमाचार में ही 19वां अध्याय में प्रभु ने बात की। प्रभु ने ये बात तब की जब फरीसियों में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा था तलाक को लेके और त्याग पत्र देने को लेके। उस समय यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो बातें परमेश्वर ने शुरुआत में कही है 24वां अध्याय में, उसको लेके जब समझाना शुरू किया, तो जैसे मैंने कहा, चेलों को ये बात स्पष्ट रूप से समझ आई कि ये एक वाचा है, क्योंकि उन्होंने उसी अध्याय का, अगर आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं, मत्ती का 19वां अध्याय का 8वां पद में से उन चेलों ने कहा कि अगर ऐसा है, यानी सिर्फ व्यभिचार के वजह से ही, यानी व्यभिचार को छोड़ के और किसी वजह से एक पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि शादी ना करे। यानी उनको समझ आया कि शादी कोई खेल नहीं है, हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और हमें ऐसा दिखता होगा ना कि शादी को लेके यीशु मसीह जो है, या शादी का स्टैंडर्ड जो है, उसको काफी ऊंचा कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि यीशु मसीह ने जो बताया है, या ऐसा कह के यीशु मसीह ने शादी का या उस वाचा का स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं किया। जो जिस स्टैंडर्ड को उस समय के शिक्षकों ने गिराया था, नीचे किया था, उसको फिर से वापस लेके आया है। और इस 21वीं शताब्दी में हम जानते हैं कि पश्चिमी देशों के कलीसियाओं में लीडर्स ने इस बात को लेके, या इस सत्य को जो पवित्र शास्त्र में है, जो पुराने नियम में भी है, उसको नजरअंदाज किया, उसको अनदेखा किया। इसलिए हम देखते हैं कि आज चर्चेस में काफी पैमाने पर तलाक होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। यानी उस वाचा को लोग निभा नहीं रहे हैं, और क्योंकि लीडर्स ने इस बारे में सही रीत से नहीं सिखाया, ऐसा हो रहा है। ये पहली शताब्दी में भी, यानी यीशु मसीह के आने से पहले भी, या यीशु मसीह के आने के बाद, जिस समय यीशु मसीह ये बात कर रहा था, उस समय यहूदियों के बीच में भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि उनके शिक्षकों ने तलाक को लेके और शादी की में जो वाचा है उसको लेके ठीक शिक्षा उन लोगों को नहीं दी थी। इसलिए हर व्यक्ति जब चाहे अपनी पत्नी को तलाक देता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इधर 2 जगहों में समझाया है कि व्यभिचार को छोड़ के और किसी वजह से, और व्यवस्था विवरण में आप देखेंगे परमेश्वर ने तलाक देने की आज्ञा नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्योंकि परमेश्वर दे नहीं सकता। कारण क्या है? परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। मलाकी की पुस्तक का 4था अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर उससे जिस बात से नफरत करता है, उस बात को कैसे कह सकता है कि तुम करो। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था विवरण में प्रभु यीशु मसीह उसका खुलासा देते हुए बताया कि जब कोई तलाक दे, उस समय उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में इंस्ट्रक्शन है कि वो त्याग पत्र भी दे। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस 24वें अध्याय को, उसमें हकीकत में ये कहा गया है कि तलाक देने के बाद दोबारा वो शादी कर सकता है, या पत्नी शादी कर सकती है कि नहीं, उस बारे में
समझाया गया है, और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इस बारे में चर्चा है, जो कि यीशु मसीह ने और अच्छी तरह इसी मत्ती का इसी 5वां अध्याय में और उसके बाद 19वां अध्याय में भी समझाया है। और प्रभु ने 19वां अध्याय में ये भी कहा कि क्योंकि फरीसियों में से किसी ने एक सवाल पूछा था कि फिर मूसा ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि एक त्याग पत्र देना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया था, क्योंकि तुम्हारे मन की कठोरता के वजह से ये तुम्हें अनुमति मिली है, ये आज्ञा नहीं मिली है। जबकि आपको हिंदी ट्रांसलेशन में आज्ञा मिलेगा, लेकिन मैंने यूनानी में इसका अध्ययन, इसका अच्छी तरह से चेक किया है। इसका सही ट्रांसलेशन अनुमति होना चाहिए। परमिशन तुम्हें मिला है। क्यों परमिशन मिली है? क्योंकि तुम्हारा मन में कठोरता है, मन से तुम कठोर हो, इसलिए तुम्हें ये परमिशन, एक कंसेशन, एक छूट मिली है। और प्रभु ने यह भी समझाया कि शुरू से ऐसा नहीं था। आप उत्पत्ति के पुस्तक में जाइए, दूसरा अध्याय में इस बारे में चर्चा है, और वहां भी यह बताया गया ना कि पुरुष और स्त्री एक हो जाता है, और माता पिता को छोड़ के वो एक बना रहेगा, और फिर जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। ये सारी बातें प्रभु ने फिर से समझाई ताकि लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार को छोड़ के और किसी वजह से तलाक नहीं देना चाहिए, क्योंकि शादी जीवन भर के लिए है। और जब और किसी वजह से तलाक देकर दोबारा जब शादी कोई करता है, तो परमेश्वर की नजर में वो व्यभिचार है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में जब तक कोई सही, एक परमेश्वर की नजर में एक ही कारण है जिसकी वजह से तलाक दे सकते हैं या ले सकते हैं, और वो कारण ना हो तो परमेश्वर की नजर में वो अभी भी शादीशुदा है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर कहता है कि अगर अडल्ट्री को छोड़ के, व्यभिचार को छोड़ के किसी और वजह से तुम तलाक देते हो फिर से और उसके बाद दोबारा शादी करते हो, तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। और प्रभु ने ये भी कहा कि ये छूट देने का ये भी परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने इस बात के लिए छूट दी क्योंकि जब मन कठोर हो जाता है, मन जब कठोर हो जाता है, कहने का मतलब जब एक व्यक्ति अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहता है या उस बात को छोड़ना ही नहीं चाहता है और अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहता है, या फिर पत्नी के द्वारा हो रहा है तो पत्नी मेल मिलाप नहीं करना चाहती, तब परमेश्वर ने छूट दी है। इसलिए डिवोर्स को लेके संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि जब पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो वाचा खत्म हो जाती है, या इसका कहने का मतलब एक जीवन साथी फिर दूसरी शादी कर सकता है। अगर एक की अगर मृत्यु हो जाती है, एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा पार्टनर उस वाजा से मुक्त है और वो दोबारा शादी कर सकता है, या फिर एक के द्वारा व्यभिचार हो जाए। कारण क्या है? क्योंकि जब व्यभिचार हम करते हैं या कोई करता है, तो व्यभिचार के द्वारा वो उस वाचा से बाहर आ चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस वाचा को तोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर ये छूट देता है कि चलो अब तुम उस वाचा से बाहर आए हो और दोबारा वापस आना नहीं चाहते। या तो मन की कठोरता में 3 बातें हैं कि एक उस बात को छोड़ना नहीं चाहता, उसमें कंटिन्यू करना चाहता है, या फिर दूसरा पार्टी जो है माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मन की कठोरता में ये सब बातें पाई जाती है। हमें ध्यान रखना है कि जीवन की हर पहलू में हमें पवित्र शास्त्र को यानी परमेश्वर के वचन को ऊंचा स्थान देना चाहिए। अगर हमारे संस्कृति में एक बात एक्सेप्टेबल है, अगर लोग उसको मानते हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की नजर में सही हो। हमें हर बात में ये देखना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में क्या सही है या पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या सही है और क्या सही नहीं है। क्योंकि हमारे लिए जो यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे विषय में हम जानते हैं कि हमने फिर से जन्म लिया है, यानी आत्मा के द्वारा हमने फिर से जन्म लिया है। हमारे पास एक नया डीएनए है, यानी हम पृथ्वी के क्या है,
नमक है और इस संसार की ज्योति है। इसलिए हमें ज्योति के समान रहना है, नमक बन के रहना है। और इस पहाड़ी उपदेश में, इस सर्मन ऑन द माउंट, परमेश्वर यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश देने से पहले 4 अध्याय में सबसे पहले लोगों को कहा था कि मन फिराओ। और इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि कैसे मन फिराया जा सकता है, या किस रीति से या किन किन बातों में हमें मन फिराना चाहिए। और सारी बातें नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ बातें जिसमें लोगों को सबसे पहले मन फिराना चाहिए। और यीशु मसीह ने शुरू किया था बीएटिट्यूड से कि धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो नम्र है। इस तरह की बातें समझाने के बाद फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और जगत की ज्योति हो। इन सब बातों में लोगों को मन फिराने की जरूरत है। उसके बाद गुस्से को लेके, नफरत को लेके, गलत विचारों को लेके, और हवस को लेके, शादी को लेके, शादी में जो वाचा है उसको लेके यीशु मसीह समझा रहा है। और इन सब बातों में लोगों को मन फिराने की जरूरत है। कहने का मतलब अपने पुराने विचारों को, पुरानी गलत शिक्षाओं को हटाने की जरूरत है और नई शिक्षा को या सही शिक्षा को अपने दिमाग में बसाने की जरूरत है, जिसको हम मन फिराव कहते हैं। और इस अध्ययन में, इस पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने यह भी समझाया है कि इस संसार में रहते हुए हमें अगर दुख सहना पड़ता है या किसी चीज को गंवाना पड़ता है, वो ज्यादा अच्छा है कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के बाद या परमेश्वर के राज्य में रहते हुए हमें बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़े। कहने का मतलब हमें बहुत बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़े। अच्छा है कि हम यहाँ पर कुछ गवाएं। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम्हारा एक शरीर का एक अंग अगर अलग किया जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि अनंत जीवन में हमें पता चले कि हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सही नहीं थे। उस समय ज्यादा दुख होगा, ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान सहना ज्यादा अच्छा है। और इन सब बातों में हमें मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हम अक्सर इस जीवन में ज्यादा फायदा के लिए सोचते हैं। उसके बाद 33वें पद से लेके यीशु मसीह ने शपथ के विषय में बात करनी शुरू की। प्रभु ने कहा कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। इस बारे में ये मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा हूं समय बचाने के लिए। शब्द को लेके या प्रतिज्ञाओं को लेके प्रभु ने जो आज्ञा दी है वो आपको लेवी व्यवस्था का 19वां अध्याय में मिलेगा 12वां पद में, और गिनती का पुस्तक का 30वां अध्याय में 2रा पद में मिलेगा, और व्यवस्था विवरण का 23वां अध्याय में मिलेगा 21 से लेके 23 तक। इन सब पैसेजेस में आपको इस बात को लेके विस्तार रूप से शिक्षा मिलती है। 19वां अध्याय में प्रभु ने कहा था, लेवी व्यवस्था के 19वां अध्याय में, कि कभी भी परमेश्वर का नाम लेके दूसरों को धोखा मत देना। यानी परमेश्वर के नाम से शब्द खाकर दूसरों को धोखा नहीं देना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का निरादर होता है। और इसी अध्याय में, ये मैंने आपको 12 पद में से बताया, 11 पद में अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कभी चोरी नहीं करना, और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। क्योंकि कारण क्या है, उस समय भी यहूदियों के बीच में भी, जैसे आज की दुनिया में झूठ बोलना एक पाप या गलत नहीं माना जाता, एक नॉर्मल बात मानी जाती है झूठ बोलना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर की नजर में वो पाप है। जबकि हमारे समाज में आज झूठ बोलना या धोखा देना एक बहुत बड़ी बात नहीं समझी जाती। और गिनती के पुस्तक में 30वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि यदि कोई परमेश्वर से कुछ वायदा करता है या शब्द का के कहता है कि परमेश्वर मैं ये करूंगा, या फिर कहता है कि परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर
उस व्यक्ति को वो वायदा निभाना चाहिए। और उसमें परमेश्वर ने ये भी कहा था कि अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मत बोलना कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि जब हम कोई शब्द खाते ही नहीं है तो फिर हमारे द्वारा कोई पाप नहीं होगा। और इसके बारे में फिर व्यवस्था विवरण का 23वां अध्याय में भी है। आप समय निकाल के इन पैसेजेस को, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पढ़ लीजिएगा। उस जमाने में क्या होता था, यानी पहली शताब्दी में यीशु मसीह जब ये शिक्षा दे रहा है, उस समय की बात बता रहा हूं। यहूदी लोग शब्द खाते थे स्वर्ग को लेके, पृथ्वी को लेके, या फिर यरूशलेम को लेके, या फिर अपने सर को लेके। शब्द खाते समय जैसे हमारे देश में भी कहते हैं ना कि लोग सौगंध खाते हैं, लोग कहते हैं कि या कसम खाते हैं, कहते हैं कि मेरी कसम या तेरी कसम। तो ये लोग कहते हैं कि आसमान की कसम या स्वर्ग की कसम या पृथ्वी की कसम, ऐसा खाते थे। लेकिन ये कभी भी परमेश्वर की कसम या यहोवा की कसम नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि यहोवा का नाम से अगर हम शब्द कहेंगे तो हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय होगा। लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि व्यवस्था विवरण का 22वां अध्याय में 22वां पद में प्रभु ने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे ही नाम की शब्द खाओगे। यानी यहूदी लोग एक दूसरे को धोखा देते थे शब्द खाकर। इसलिए यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हारा हाँ हमेशा हाँ होना चाहिए और तुम्हारा ना जो है हमेशा ना होना चाहिए। उससे ज्यादा या उससे आगे तुम्हें बढ़ना ही नहीं चाहिए। और इस शिक्षा में यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि हमें कभी भी शब्द नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जब लीगली कानून की नजर में कभी कभी हमें शब्द खाने की जरूरत पड़ता है ना, कि हम कभी कभी अफिडेविट बनाते हैं, हमें साइन करना होता है, तो उस बात के लिए मना नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या सिखा रहा है कि हमारे मन से जो बात या मुंह से जो बातें निकलती है वो सच होनी चाहिए। अगर अगर सच नहीं है तो हमें बोलना नहीं चाहिए। यानी हम किसी भी रीति से किसी को धोखा ना दे, किसी से छल कपट ना करे। यानी एक शब्द मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, हमें ईमानदार रहना चाहिए। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर हम अपने बातों पर सच नहीं रहेंगे या हमारे अपनी बातों का खुद हम आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने में हमें दिक्कत होगी। अगर हम अपनी बातों का आदर रखेंगे, यानी अगर हम कुछ बोलते हैं या उदाहरण के लिए किसी को हम कहते हैं कि दिन तारीख और समय हम देते हैं कि इस इतने तारीख को इतने समय में मैं आपसे मिलूंगा, तो हमें वहां पर उस तारीख को उस समय में मिल लेना चाहिए। बल्कि मैं हमेशा समझाता हूं कि हमें 5 या 10 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से एक बात निकली है, हमें उसे पूरा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना हमारे लिए आसान होगा। अगर हम खुद अपनी बातों का आदर नहीं करते, निभाते नहीं है, तो हम परमेश्वर की बातों को भी ऐसा ही लेंगे। इसके बाद 38वें पद से लेके 42वें पद तक प्रभु यीशु मसीह ने बदला लेने के विषय में या प्रतिकार के विषय में बात करी है। और यहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा 38वें पद में, तुम सुन चुके हो। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था, आज नहीं, कुछ एक इससे पहले एक लेसन में मैंने आपको बताया था कि हमें इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि यीशु मसीह बता रहा है कि तुम सुन चुके हो, अपने शिक्षकों से और अपने घर के बड़े लोगों से, एल्डर से सुन चुके हो, और वो जो तुमने सुना है वो सही नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो सही है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और ये आपको पढ़ने को मिलेगा निर्गमन की पुस्तक का 21वां अध्याय का 24वां पद में, और लेवी व्यवस्था का 24वां अध्याय का 20वां पद में, और व्यवस्था विवरण का 19वां अध्याय का 21वां पद में मिलेगा।
और निर्गमन की पुस्तक और लेवी व्यवस्था की पुस्तकों में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो उससे बदला लेना चाहिए या उसको दंड मिलनी चाहिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। यहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसके बदले में क्या सजा या क्या दंड उसको मिल सकती है। अगर एक व्यक्ति ने हमारा या आपका एक दांत तोड़ दिया है तो उसके बदले में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, मैक्सिमम दंड यह है कि आप उसका एक दांत तोड़ सकते हैं। यानी जो न्यायी होगा, जो जज होगा, वो इस बात के लिए हुक्म दे सकता है कि उसका भी एक दांत तोड़ो। वो ये नहीं कह सकता कि उस एक दांत के बदले दो दांत तोड़ो, ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि एक दांत के बदले मैक्सिमम एक दांत। लेकिन यहां पर परमेश्वर ये आदेश नहीं दे रहा है कि अगर किसी ने किसी का एक दांत तोड़ा है तो उसका भी एक दांत जरूर तोड़ना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। लेकिन शिक्षकों ने ऐसा सिखाया, इसलिए लोग एक दूसरे से बदला जो है लेते रहे। ये पहली शताब्दी से मेरा मतलब पहले यीशु मसीह के जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे और प्रचार कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, उस समय की बात बता रहा हूं। यहूदियों के बीच में ये सब कुछ चल रहा था। और फिर ये प्रभु ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल में थप्पड़ मारता है तो उसको अपने बाएं गाल भी दिखाना। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई निरादर करता है तो उससे बदला मत लेना। और इस पैसेज में जितनी भी बातें कही जा रही है, यहां पर मुख्य रूप से परमेश्वर यीशु मसीह ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हारा जीवन जो है मेरे लिए समर्पित होना चाहिए पूरी रीति से। आपको याद होगा आगे चल के एक जगह पे यीशु मसीह ये भी कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो उसको अपना इनकार करना होगा। इनकार करने का मतलब यह है कि आपका अपना कोई राइट नहीं है, आपका अपना कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। सब कुछ आपने यीशु मसीह के कदमों में रख दिया है। चेलों के लिए प्रभु ने यह कहा था, और इसलिए कहा कि अगर कोई तुम्हें 1 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करता है तो उसके साथ चले जाना। यानी वहां पर आप अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत, अपनी आजादी को नहीं देखेंगे। आप प्रभु के चेला होने के कारण, यीशु मसीह का चेला होने के कारण उस समय जो उचित है वो करेंगे। आज 21वीं शताब्दी में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, अपना इनकार करना होगा। इस पूरे इस सेक्शन में जो मैंने आपको 38 से लेकर 42 तक का बताया, वहां पर यह शिक्षा दी जा रही है। और प्रभु ने यह भी कहा कि किसी की मदद करने से इनकार नहीं करना। उसके बाद 43वें पद से लेके 48वें पद तक जो पैसेज हैं, वहां पर उसके बारे में भी, उधर भी शुरू ऐसा होता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, यानी अपने दुश्मन से दुश्मनी रखना। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि लेवी व्यवस्था का 19वां अध्याय में 18वां पद में परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, उससे प्यार करना। और उस पैसेज में ये नहीं लिखा है कि अपने दुश्मन से दुश्मनी रखना। ये फरीसी और शास्त्रियों ने परमेश्वर के वचन में जो नहीं लिखा सिखाना शुरू किया था और लोग उसका पालन कर रहे थे। अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से वो प्यार करते थे और दुश्मनों से नफरत करते थे। लेकिन यीशु मसीह उनको बता रहा है कि व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि हमें उन लोगों से भी, उन पड़ोसियों से भी प्यार करना चाहिए जो हमारे दुश्मन हैं। और ये एक नई शिक्षा नहीं है, क्योंकि पुरानी शिक्षा में यही बात लिखी गई है। उदाहरण के लिए नीति वचन का 25वां अध्याय में 21वां पद में यीशु मसीह कहा इस बारे में, यानी परमेश्वर ने इस बारे में बताया है कि हमें पड़ोसियों से और उन लोगों से जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। और पौलुस ने
इसी बात को रोमियो की पत्री का 12वां अध्याय में लिखा है 20वें पद में। यही बात जो नीति वचन का 21 में जो बातें लिखी है वो आपको रोमियो की पत्री में भी मिलेगा। यानी जो कुछ परमेश्वर ने पुराना नियम में बताया था उसी बात को पौलुस ने खोट किया है। और इससे एक सवाल आता है कि जो ये कहते हैं कि व्यवस्था का बिल्कुल भी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनसे मैं पूछता हूं कि फिर पौलुस ने व्यवस्था में से क्यों खोट किया। समाप्त करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर अपने लिए कहता है कि वो सबको प्यार करता है। जब वो धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए बारिश भेजता है, धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए सूरज निकलता है, इसी तरह हमें भी जो परमेश्वर की संतान है धर्मी जन से और अधर्मी से भी प्यार करना चाहिए। जो हमारे मित्र है और जो हमारे दुश्मन है दोनों को हमें प्यार करना चाहिए। और क्योंकि हमारे अंदर वो सारे गुण डाले गए हैं, हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, इसलिए हमारे लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। और नया नियम में भी गलातियों की पत्री का 6वां अध्याय में 10वां पद में लिखा है कि हम सबके लिए भलाई करें, विशेष रूप से उनके लिए जो परमेश्वर के घराने के हैं। क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा करता है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सभी मनुष्यों से प्यार करता है, लेकिन अपने बच्चों से थोड़ा ज्यादा करता है। उनके लिए एक स्पेशल प्यार है परमेश्वर के पास, एक सदा का प्रेम है परमेश्वर के मन में हमारे लिए, परमेश्वर के अपने बच्चों के लिए। इसी तरह हम भी सबको प्यार करें, लेकिन विशेष करके उनको जो परमेश्वर की संतान में है यानी परमेश्वर के घराने के हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा प्यार करें। और हम अंत में क्या देखेंगे, ये जो स्टैंडर्ड उस समय परमेश्वर ने यानी व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को उस समय जो स्टैंडर्ड दिया था वो कोई भी मनुष्य जो है पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए यीशु मसीह ने हमारी ओर से किया। और जब यीशु मसीह ने हमारी ओर से किया तो परमेश्वर ने यीशु को पापी गिना। अब ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह पापी बन गया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं बना। लेकिन जो सजा या जो दंड एक पापी को मिलनी चाहिए वो यीशु मसीह को मिली, और जो दंड हमें मिलनी चाहिए वो क्योंकि यीशु मसीह को मिली, यीशु मसीह की धार्मिकता उसके बदले में परमेश्वर ने हमें दी। यानी परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया कि मानो हमने कभी पाप नहीं किया है। हमारे पापों की दंड यीशु मसीह को दी गई, उसके बदले हमें यीशु मसीह की धार्मिकता मिली। और अब हमें क्या करना चाहिए, उस धार्मिकता में चलना चाहिए। जितनी बातें अभी हम इस 5वां अध्याय में से सीखी है, ये सारी बातें हमसे हो सकती है क्योंकि 2 कारण है। एक, ये सारी चीजें या ये सारे गुण हमारे अंदर है, और दूसरा, परमेश्वर यीशु मसीह इस रीति से चलने के लिए जो हेल्प हमें चाहिए, जिसको अनुग्रह कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, वो हमें देता है। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए अब हम जो नए सिरे से जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुश्किल है या ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ हमसे हो सकता है उसके द्वारा जो हमें सामर्थ्य देता है। इसके साथ हम 5वां अध्याय का अध्ययन समाप्त कर रहे हैं, और अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे हम 6वां अध्याय में से शुरू करेंगे। और वहां पर भी इसी तरह की चीजों को, एक्चुअली इनमें से कोई भी चीज नई नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं, लेकिन नई रीति से नई समझ मिल रही है हमें। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों के साथ हो। धन्यवाद आप सबका आज के इस मीटिंग में आने के लिए।